सो हाय। लास्ट वीडियो में हमने हैशसेट को समझा था कि कैसे करते हैं, क्या उसमें होता है। तो हैशसेट डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता, ठीक है, और सर्चिंग को बहुत फास्ट बनाता है, मतलब ओ ऑफ वन में सर्च कर देता है वो, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है ना कि हैशसेट हमें यूज कब करना है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एप्लीकेशन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर लीड कोड का है 349 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, ठीक है। इस क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे यूज होगा। ऑल्दो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी समझा था कंटेंट्स डुप्लीकेट में। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पहले ब्रूट फोर्स समझेंगे, उसके बाद हैशसेट समझेंगे, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दो एरे दे रखे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 349। क्वेश्चन में दे रखा है दो एरे, एक नंबर, एक नम्स वन है और एक नम्स टू है, ठीक है। नम्स वन में 1 2 2 1 है, नम्स टू में 2 2 है, ठीक है। और तुम्हें सारे यूनिक, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है इनका, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है वो प्रेजेंट करो, बट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, रिटर्न ऑल यूनिक एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन बोथ एरेज, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, ठीक है। इसका आउटपुट आ जाएगा 2, क्योंकि देखो 1 से चलेंगे, 1 इसमें है नहीं, 2 है लेकिन डुप्लीकेट है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए यूनिक एलिमेंट, डुप्लीकेट चाहिए नहीं, तो आंसर हमारा 2 आने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अगर ब्रूट फोर्स सोचे तो हम कैसे करेंगे। तो चलो इसको ड्राई रन करते हैं। ब्रूट फोर्स में हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहला एलिमेंट उठाएंगे। पहले ये वाला एलिमेंट है ना, ये नम्स वन का है, 1 2 2 1, और नम्स टू का हमारा क्या है, 2 2 है, ठीक है। ये है, सबसे पहले हम पहला एलिमेंट उठाएंगे, नम्स का पहला एलिमेंट उठाने वाले 1, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, नम्स टू में चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या मेरा नम्स वन का जो पहला एलिमेंट है वो नम्स टू में है, नहीं है, नो, ठीक है। अगर मैं अब लू नम्स वन का अगला एलिमेंट क्या है, 2 है, क्या ये प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 2 पे गए, देखा यस प्रेजेंट है, यहीं पे रुक जाओ। अब हम अगले एलिमेंट पे गए, अगला एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 हुआ ना। अब ये भी चेक करेगा क्या ये 2 प्रेजेंट यहाँ है, यस, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या है, फिर से 1 आ गया, 1 प्रेजेंट है, नो, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से जो मैंने ड्राई रन किया, यस यस वाले आ जाएंगे, 2 2 ये आएगा। लेकिन तुम्हारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ओनली 2 आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, डुप्लीकेट अलाउ कर दे रहा है, हमें डुप्लीकेट तो चाहिए नहीं, हमें तो डुप्लीकेट चाहिए नहीं, फिर हम कैसे करेंगे। तो हम जब ये चीज इसमें अपेंड कर रहे होंगे ना, एक हम लिस्ट बनाएंगे किसी चीज, मतलब हम रिजल्ट नाम की मान लो एक लिस्ट बनाएंगे। अगर ये हमें 2 मिलेगा, हम अपेंड करने वाले होंगे इसमें। जब अगला 2 मिलेगा फिर अपेंड करेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हम यहाँ ट्रैवर्स तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए, क्या जो हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसमें। अगर नहीं करता तभी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एलिमेंट तो हम नहीं ऐड करने वाले हैं। तो देखो, अब ध्यान से देखना, तो हर एलिमेंट के लिए हम कर क्या रहे हैं। फिर से अगर मैं बताऊं, हर एलिमेंट के लिए हम कर क्या रहे हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, नंबर 1 का एक एलिमेंट उठाया। स्टेप 2, नम्स 2 में सर्च किया, इस वाले एलिमेंट में हमने सर्च किया। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, आंसर, मतलब ये जो रिजल्ट इसमें सर्च करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया, नम्स 1 का एलिमेंट पिक किया, ठीक है। स्टेप 2 में सर्च इन नम्स 2 सर्च किया, ठीक है, ये हमने सर्च किया। लेकिन अपेंड करने से पहले डुप्लीकेसी चेक करनी पड़ेगी। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, चेक इन रिजल्ट, रिजल्ट नाम से हमने बनाया चेक इन रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपेंड करेंगे, देन अपेंड इन रिजल्ट, यही करने वाले हैं हम ओवरऑल, ठीक है। ब्रूट फोर्स में देखो, हर एलिमेंट के लिए 2 बार सर्चिंग हो रही है, एक नम्स 2 में हो रही है, ठीक है, एक इस वाले में हो रही है, और एक हमारे रिजल्ट में हो रही है, ठीक है। इसमें भी चेकिंग हो रही है, 2 बार चेकिंग हो रही है, ठीक है। तो अब कैसे करने वाले हैं, इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है।
तो हमें सारे एलिमेंट लेने हैं nums1 से, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये रिजल्ट नाम का ये बना लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, रिजल्ट नाम से तुम बना लो, ठीक है, जो कि लिस्ट बना ली अभी हमने रिजल्ट नाम से। अब क्या किया, अब हम nums1 के हर एलिमेंट को उठाना है, तो nums1 को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो फॉर num in nums1, ठीक है, इसको उठाया, क्योंकि हमें इसको उठाना पड़ेगा ना हर एक एलिमेंट को, तो इसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें nums2 में सर्च करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सर्च कंप्लीट होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट मिला था कि नहीं। तो इसलिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फाउंड नाम का। फाउंड नाम का एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता करना है ना कि मिला था कि नहीं। देखो फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैंने फॉल्स लिखा है यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब है कि अभी तक हमने सर्च शुरू किया नहीं है, अभी यहाँ पे ना सर्च नहीं शुरू हुआ है, सर्चिंग करनी है हमें, ठीक है। तो चलो हम अब nums2 में ट्रैवर्स करते हैं। अब देखो मुझे ये हमारे पास दो थे, nums1 और nums2। अब मुझे nums1 को ट्रैवर्स करना था, तो मैंने एक लूप लगाया। इसको इसमें ट्रैवर्स करना, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे तो इसके लिए भी एक लूप लगेगा। तो चलो एक लूप लगा देते हैं। फॉर इसकी ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, फॉर वैल्यू इन nums2। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अगर मेरा नंबर, ये जो नंबर है इस वैल्यू के इक्वल आता है, अगर जैसे मेरा 2 था, अब पहला तो था नहीं इसमें, अगर मेरा ये वाला जो करंट नंबर है nums1 का, अगर वो इस वैल्यू के nums2 वाले वैल्यू के इक्वल आता है, दैट मीन्स वो मिल गया, दैट मीन्स वो मिल गया, ठीक है। अगर मेरा num इक्वल इक्वल टू वैल्यू आता है, दैट मीन्स तुम्हें मिल गया। तब तुम क्या करोगे, तुम फाउंड को ट्रू कर दोगे। ये हमने फॉल्स क्यों किया था, मतलब हमें एलिमेंट, मतलब अभी तक सर्च शुरू नहीं हुआ था, और यहाँ पे ट्रू मतलब हमें वो सर्च किया और मिल गया, ठीक है। अब एलिमेंट मिल गया, और एलिमेंट मिलने के बाद मुझे दोबारा सर्च करने की नीड है वो एलिमेंट आगे जाके। मुझे तो यूनिक एलिमेंट फाइंड करना, मुझे एक बार मिल गया मेरा काम खत्म, ब्रेक कर दो, ठीक है। एक बार मिल गया मेरा काम खत्म, सर्च खत्म। देखो अब सर्च कंप्लीट हो गई है, मैंने यहाँ क्या कहा था, सर्च यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपेंड कर दूँ तो डुप्लीकेसी आएगी, तो मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा, किसका, चेक फॉर डुप्लीकेसी। मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा डुप्लीकेसी के लिए। वो कैसे करेंगे, रिजल्ट में, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एक और लूप चलाना पड़ेगा। लूप कहाँ चलेगा, अब देखो सर्च कंप्लीट हो गई, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, ये वाला, जब मैं ऐड करूंगी ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, मुझे इसी में तो ऐड करना पड़ेगा। जब ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी, अगर मुझे फाउंड, इफ फाउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ट्रू, ये अगर ट्रू मुझे मिल जाता है, और मैं जब इस इफ से बाहर आती हूँ, तो मुझे चेक करना है कि अगर मेरा ट्रू आया है, अगर मेरा ट्रू आया तो मुझे क्या करना है, अगर एलिमेंट nums2 में मिला है, तभी आगे का काम करेगा। और एक प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट कैसे अवॉइड करेंगे, वो चीज भी हमने देखनी है। तो देखो फिर से आंसर में सर्च करना पड़ेगा, तो एक हम बना लेते हैं, कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, इस नाम से बना लेते हैं, एग्जिस्ट नाम से बना लेते, कुछ भी बना लो, ठीक है। मैं बनाऊंगी ऑलरेडी प्रेजेंट के नाम से, कि मुझे देखना है रिजल्ट वाले में अभी क्या है, वो फॉल्स होने वाला है, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं मिला है, ठीक है। अब आंसर ट्रैवर्स करेंगे हम, तो यहाँ पे आंसर ट्रैवर्स करने के लिए मुझे आंसर मतलब जो रिजल्ट हमने बनाया इसे ट्रैवर्स करने वाले हैं। फॉर इसको रख देते हैं वैल्यू इन रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मेरा वैल्यू नम के इक्वल आता है, जो मुझे यहाँ से मिला, तो पहला, अभी पहला एलिमेंट की बात हो रही है ना, मतलब करंट एलिमेंट की बात हो रही है, पहले नहीं, करंट एलिमेंट की बात हो रही है ना। अगर वैल्यू मेरा इक्वल है नम के, तो मुझे क्या करना है, दैट मीन्स अगर मेरा वैल्यू इक्वल है नम के, दैट मीन्स मुझे मिल गई वैल्यू, ठीक है। अरे मतलब मिल गई वैल्यू, मतलब रिजल्ट में ऑलरेडी वो वैल्यू है। मान लो रिजल्ट में ऑलरेडी 2 है, और मैं 2 को ही आ रही हूँ ट्रेवर्स करके सर्च कर रही हूँ, और 2 को अपेंड करने से पहले चेक करना पड़ेगा ना रिजल्ट में है कि नहीं। मान लो 2 मुझे मिल गया है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं इस ऑलरेडी प्रेजेंट को, इसको ट्रू कर दो कि हाँ वैल्यू है। अगर वैल्यू है उसके बाद ब्रेक कर दो, तो मैं आगे क्यों सर्च करना है, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार वैल्यू मिल गई मतलब है, मतलब ब्रेक कर दो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वैल्यू जब मिल जाएगी, ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर
वैल्यू है तो मुझे अपेंड नहीं करना है, यहाँ पे बात खत्म मेरी। लेकिन जब ये लूप खत्म होगा मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा फॉल्स आता है, मतलब वो वैल्यू अगर उस रिजल्ट वाले लिस्ट में जो फाइनल आंसर है वो रिजल्ट में अगर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट में, अगर ये फॉल्स, इफ नॉट मतलब क्या, फॉल्स है, तो मैं रिजल्ट में अपेंड कर दूंगी ना, तब करूंगी। आई होप ये आपको फ्लो समझ आया हो। ठीक है, और जब ये सब खत्म हो जाए, ये लूप वगैरह इनके सारे, तब मैं आई थिंक एक, हाँ, आंसर रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न, सॉरी, रिजल्ट, वही रिजल्ट रिटर्न कर दूंगी मैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। इंटरसेक्शन नाम से बना लेते हैं। इसको करेंगे टैब, यहाँ बनाते हैं एक एरे, सॉरी, नम्स नाम से लिया था, नम्स कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा एरे नहीं जाएगा, मैंने नम्स नाम से ही बनाया तो नम्स जाएगा। एक होगा नम्स 1 और एक होगा नम्स 2, 2 नंबर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मुझे कराना है नम्स 1 और एक नम्स 2। ठीक है, और मैं प्रिंट करके उस फंक्शन को कॉल कर लूंगी और इसे रन कराते हैं। इन, अच्छा, ओके, टेक्स्ट लिखा है। टू, ठीक है, मेरा 2 ही कॉमन था, वो आ गया। चलो मैं कुछ चेंज कर दूं, अगर 1,2 आंसर आ गया। ठीक है, सही था, हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ब्रूट फोर्स हो गया। लेकिन अब हमने क्या सीखा था लास्ट वीडियो में? हमने सीखा था कि इसे हैश सेट से कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो क्या होगा? देखो, आउटर लूप हमने चलाया जो कि था ये वाला, फॉर नम इन नम्स 1, दैट मीन्स अगर एरे, मतलब सॉरी, अगर नम्स 1 में n एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? इससे O ऑफ n हो जाएगा, है ना? और तो हर आइट्रेशन में हम नम्स 2 में सर्च कर रहे हैं, और अगर नम्स 2 में, इस वाले में अगर m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा, O ऑफ m हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो अगर एलिमेंट मिल गया तो आंसर में सर्च करेंगे, और आंसर का मैक्सिमम साइज क्या होगा? मैक्सिमम साइज तो वही होगा ना जो कॉमन यूनिक एलिमेंट में जितना हो सकता है। तो वर्स्ट केस में अगर हम लेंगे तो कितना होगा साइज? इसका साइज कितना होगा जो आंसर में होगा? वर्स्ट केस में ले तो इसका होगा हमारा ओ ऑफ मिनिमम n कॉमा m। ठीक है, इसका होगा। वर्स्ट केस में लेंगे तो यूनिक एलिमेंट्स आएंगे ना, पूरा थोड़ी आएगा, यूनिक एलिमेंट्स आएंगे। तो टोटल कितना होने वाला? ओ एन, ओ एम और ये वाला कितना होने वाला है? क्या होने वाला है? ऐसा होने वाला है ना, ओ ऑफ n इंटू, ठीक है, m प्लस मिन ऑफ वॉट, n कॉमा n। ठीक है, ये होने वाला है। अगर दोनों एरे में साइज सेम, दोनों जो नम्स 1 नम्स 2 बनाएगा साइज सेम हुआ, मतलब अगर मेरा n इक्वल टू m हुआ तो क्या होने वाला है? अगर मेरा साइज सेम है तो क्या होगा? मान लो n इक्वल टू m है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ ऑफ, ये हो जाएगा n क्रॉस n प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये क्या आएगा? ओ ऑफ, ये आ जाएगा हमारा 2n स्क्वायर समथिंग, स्क्वायर कैसे बनाऊं? ठीक है, ये आ जाएगा कुछ, और हमारा 2 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को इग्नोर कर दे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ओ ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ आंसर बना रहे हैं तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? सिर्फ आंसर बना रहे हैं ना हम, रिजल्ट वाला,
तो स्पेस हमारी क्या हो जाएगी वर्स्ट केस में? अगर सारे कॉमन यूनिक एलिमेंट्स आंसर में आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ओ ऑफ मीन यूनिक एलिमेंट्स आने हैं इसमें बस, एन कॉमा एम, ये होगा वर्स्ट में, वर्स्ट केस में ये होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो क्या तुमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली ब्रूट फोर्स से, ठीक है, तुमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ब्रूट फोर्स से, ठीक है, लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? एक तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ओ एन स्क्वायर में है, ठीक है, क्या ये एफिशिएंट है? नहीं। एक तो मैं एक ही एलिमेंट को इसमें जब सर्च कर रही हूँ अगले वाले में, एक एलिमेंट को सर्च किया सारे पूरे अरे में, अगर नहीं मिला, अगर आखिरी में होगा तो पूरे अरे में सर्च करना पड़ेगा। फिर जब दूसरे एलिमेंट को सर्च कर रही हूँ इस वाले अरे में, नम्स 2 वाले में, फिर से मैं स्टार्टिंग से सर्च कर रही हूँ, है ना? सर्चिंग लीनियर है। तो क्या मैं सर्चिंग को फास्ट कर सकती हूँ? सर्चिंग तो अभी मेरी स्लो है ना, हर एक एलिमेंट देख रहा है स्टार्टिंग से हर बार। तो क्या मैं सर्चिंग को मतलब इसको फास्ट किया जा सकता है? और हमने देखा था कि फास्ट सर्चिंग कैसे करते हैं, हमने हैश सेट में पढ़ा था कि अगर फास्ट सर्चिंग करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैश सेट, ठीक है। तो यहीं से हैश सेट की एंट्री होगी, यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, हैश सेट। तो चलो अब करते हैं हम अपना हैश सेट से कैसे हम करने वाले हैं। देखो अभी हमने क्या लिखा, ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अगर ये ऑप्टिमाइज था नहीं, एफिशिएंट वे था नहीं, ठीक है, तुमसे इंटरव्यू में बोल दिया जाए या तुम्हारा असेसमेंट हो, एग्जाम वगैरह भी हो, ऑनलाइन असेसमेंट हो, उसमें भी बोल दिया जाए कि O1 में करके दिखाओ या इसको और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, इंटरव्यू ने पूछा, तो कैसे करोगे? एस्टेट से करोगे। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हर एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे थे, नम 1 को नम 2 में सर्च कर रहे थे, फिर आंसर में सर्च कर रहे थे, फिर उसे अपेंड कर रहे थे। ये हम 3-4 स्टेप कर रहे थे, ठीक है। अब देखो हैश सेट में हम करेंगे कैसे? अगर मुझे बार बार करना क्या पड़ रहा था, मुझे नम्स 1 को, इस वाले को क्या करना पड़ रहा था, मुझे नम्स 1 को बार बार नम्स 2 में सर्च करना पड़ा, ठीक है, हर एक एलिमेंट नम्स 1 का हर एक एलिमेंट नम्स 2 में सर्च करना पड़ रहा था, ठीक है। अगर मैं इस नम्स 2 को हैश सेट बना दूं तो सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। अच्छा एक चीज और है, क्वेश्चन में लिखा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो तुम चाहे तो ये नम्स 2 ऊपर लिखते, इस वाले में ट्रैवर्स करते इसको, या नम्स 1 यहाँ लिखते, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। 1,2 है या 2,1 है, क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हैश सेट में अभी मैं ये लेके बना रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नम्स 1 को बनाना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है। तो मुझे बार बार किस एरे में सर्च करना पड़ रहा है, नम्स 2 में करना पड़ रहा है, तो मैं हैश सेट अगर इसे बना दूं नम्स 2 को, तो सर्चिंग मेरी फास्ट हो जाएगी, बस इतना सही है, ठीक है। अब देखो मेरा क्या है, एक मिनट, अब देखो नम्स 2 में क्या था, जो मैंने यहाँ पे नम्स 2 लिया था, 2,2 था पहले, मैं 2,2 ही लेती हूँ, ठीक है, 2,2 था, ठीक है। अगर मैं इसे हैशटेड बना दूं, हैशटेड बना दूं अगर, इसका नाम रख लेते हैं लुकअप, अगर मैं इसका हैशटेड बना दूं तो इसमें आएगा क्या, डुप्लीकेट हट जाएगा, यूनिक एलिमेंट रह जाएगा, है ना, डुप्लीकेट हट जाएगा, यूनिक एलिमेंट रह जाएगा, तो हमारा 2 रह जाएगा, ठीक है। अब नम 1 ट्रैवर्स करेंगे, नम 1 में हमारा क्या था, 1 2 2 1, ठीक है, नम 1 वाले में ये था, ठीक है। अब 1 को लो, नम 1 का 1 को लो, ठीक है। अब इसको चेक करो लुकअप वाले में, ये बना दिया ना हैश सेट, इसको हमने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। अब 1 को चेक करो नम्स 2 में, क्या प्रेजेंट है, नहीं है, स्किप कर दो, ठीक है, नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हो 2, 2 का चेक करो लुकअप में, यहाँ पे देखो है, हाँ है, आंसर में ऐड कर दो, यस। एक हम बना लेंगे रिजल्ट नाम से, जिसमें हम इस 2 को ऐड कर देंगे, यस करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, अब अगला एलिमेंट 2 है, इसको फिर इसमें चेक करेंगे, प्रेजेंट है, फिर से 2 आ गया, यस, ये अपेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है, 2 था फिर आ गया, अब फिर डुप्लीकेट हो गया, और क्वेश्चन तो यूनिक मांग रहा है, तो डुप्लीकेट अवॉइड कैसे करेंगे इस वाले केस में? देखो यहाँ से तुम 2 अप्रोच कर सकते हो, और इंटरव्यू में दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन समझते हैं कि ये दोनों अप्रोच क्या है। देखो अप्रोच 1 मेरा होने वाला है कि मैं लिस्ट यूज करूं, ठीक है, और एक लिस्ट के लिए फिर रिमूव फंक्शन यूज करूंगी। देखो अप्रोच 1 क्या होने वाली है,
अप्रोच 1 क्या होने वाली है, मान लो मैंने ये बनाया था लुकअप, ठीक है, और रिजल्ट में पहला 2 मिला मुझे, ठीक है, 2 मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है, मान लो। अब सोचा अगर फ्यूचर में फिर से 2 आ जाता है, फ्यूचर में 2 फिर से 2 आ जाता, जैसे कि यहाँ पर आया था, चलो मैं यहाँ पे ये नहीं लेती हूँ, यहीं पे लेती हूँ। मेरा जैसे यहाँ पर हुआ था ये वाला केस कि रिजल्ट में पहले 2 था, फिर से 2 आ गया, तो डुप्लीकेट आ जाएगा तो क्या करोगे? तो देखो, जब एक बार डुप्लीकेट आ जाए, मतलब जब एक बार तुम आंसर में ये अपेंड कर दो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तो तुम ये जो लुकअप हमने बनाया था यहाँ पे, ये वाला चीज़, इसको इसको यहाँ से हटा दो। जो हमने nums 2 को बनाया था जिसको, उससे हटा दो, इसको रिमूव कर दो। जब तुम इसे रिमूव कर दोगे तो जब दोबारा 2 आएगा, तो इसमें सर्च ही नहीं कर पाएगा, 2 कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो खाली होगा। अभी 2 है, मान लो 2, 1 समथिंग होता, ठीक है। तुमने एक बार अपेंड 1 सर्च किया, 1 तुम्हें मिल गया, चलो तुमने 1 डाल दिया रिजल्ट में, ठीक है। 1 डाल दिया रिजल्ट में, ठीक है। अब तुम्हारा 2 आया, तुमने 2 सर्च किया, येस था 2, फिर तुमने 2 अपेंड कर दिया। फिर से 2 आया, फिर तुमने अपेंड किया तो डुप्लीकेट हो गया। लेकिन अगर तुम अपेंड करने के बाद इसे यहाँ से रिमूव कर दो, मान लो मैंने अपेंड किया, यहाँ पे अपेंड कर दिया 2, उसके बाद मैंने लुकअप से ही हटा दिया, 2 हटा दो। 1 के साथ भी यही होगा, जब 1 ऐड किया था उसके बाद 1 को भी हटा दो, लुकअप को खाली कर दो। फिर से देख लेते हैं, अगर मेरे पास ऐसा होता कुछ 2, 1, मैं 1 सर्च करती, ठीक है, 1 मेरा प्रेजेंट था, मान लो मेरा 1 प्रेजेंट था, ठीक है, 1 अपेंड हो जाता, 1 अपेंड करने के बाद मैं इसे लुकअप से हटा देती, जो मैंने सेट ये हैशटैग यूज किया, जो हैशटैग बनाया यहाँ से हटा देती, ठीक है। अब मेरे पास 2 बचा है यहाँ पे। अब अगला एलिमेंट 2 था, 2 सर्च किया है यहाँ पर है ना 2, मतलब मैंने इस 2 को सर्च किया, इस 2 में, मतलब इस लुकअप में तो है, तो मेरा 2 अपेंड हो गया। 2 अपेंड होने के बाद क्या करना है, मुझे इसे हटाना है, इसे हटा दो, ठीक है। अब मैं अगले 2 पे गई, 2 सर्च किया, इसमें 2 है ही नहीं, ठीक है, इसमें है नहीं, तो क्या अपेंड करेगा? कुछ नहीं करेगा, डुप्लीकेट ऐसे ही अवॉइड हो गया। फिर 1 पे जाएगा, 1 भी नहीं है, ऐसे यहाँ से डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाएगी, तो ये है, ठीक है। रिमूव क्यों यूज कर रहे हैं पता चल गया। अब देखो, इसका ड्राई रन मैंने बता दिया है। तो स्टेप 1 मतलब नम्स ऑफ 1 को तुम बना लो, इसको चेंज कर लो, इस बार इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सेट बना, हैश सेट बना लेते हैं इसे, या जो भी है। फिर से ले लेते हैं nums 1, जिसमें हम डालने वाले हैं 1, 2, 2, 1, और एक हम लेने वाले हैं nums 2, यहाँ पे हम 2, 2, ठीक है। यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेप 1 हमें क्या करना है, एक हम हैशटैग यूज करने वाले हैं, ठीक है, किसी एक में करने वाले हैं, और nums 1 में कर ले। देखो ऑर्डर में मैटर नहीं करता है, तो तुम्हें जिसमें यूज करना है, जिसको हैशटैग बनाना है बना लो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं मान लो बना लिया मैंने लुकअप नाम से, और मैंने सेट यूज कर लिया, nums ऑफ 1 को मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये बन गया क्या, ये था हमारा 1, 2, 2, 1 था, ये था ना 1, 2, 2, 1 था। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1, 2, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे इसमें सर्च नहीं करना है, अब मुझे 1, 2 में सर्च करना है, ठीक है। अब देखो, एक बनाओ रिजल्ट जिसमें तुम स्टोर करोगे, बना लिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ट्रैवर्स करना है nums ऑफ 2 को, इसको ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले चेक करो ये 1, मतलब मेरा पहला 2 प्रेजेंट है कि नहीं है। nums 2 को मैं ट्रैवर्स करूँ अगर, ये पहला, ये 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो मुझे अपेंड करना होगा, है ना, प्रेजेंट है मतलब इसमें अपेंड करना होगा 2, ठीक है। अब रिमूव कर दो लुकअप से, लुकअप से रिमूव कर दो, मेरे पास क्या बचेगा, लुकअप में क्या था अभी, लुकअप में क्या था अभी, 2 था, मैंने हटा दिया, क्या बचा, 1 बचा, अपेंड करने के बाद हटाया है, ठीक है, 1 बचा। अब मुझे क्या चेक करना है, सेकंड क्या एलिमेंट है मेरा, 2, फिर से 2 है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है, प्रेजेंट है नहीं ना, स्किप कर दो। अब क्या है, 2, 2 था, 1 तो था नहीं मेरा इसमें, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये 2 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने हटा दिया 2 को, तो इसे ढूंढेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा नहीं इसे, ठीक है।
अब देखो हमने क्या किया, अगर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, जैसे हम पहले करते थे, हमें ट्रैवर्स करना है, हमें तो एक किसी भी एक को हैशटैग में कन्वर्ट कर दो। जैसे हमने इसमें nums1 को किया है, कन्वर्ट nums1 इनटू हैशटैग, ठीक है? हैशटैग क्या करता है, अपने में इफ डेफिनेशंस की यही होती है, डुप्लीकेट हटा देता है, ठीक है? मैं वो लिख नहीं रही हूँ। दूसरा हमने क्या किया, nums2 में ट्रैवर्स किया, मतलब nums2 को ट्रैवर्स किया, ठीक है? फिर हमने अपेंड कर दिया, रिजल्ट नाम से एक लिस्ट बना दो, उसमें अपेंड कर दो। फिर हमने क्या किया, रिमूव कर दिया हैश सेट से ही, हैश सेट से हमने रिमूव कर दिया उसको, ठीक है? तो कोड कैसा होगा, बहुत छोटा सा कोड होगा। तो चलो कोड का पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर लेते हैं nums1 को हैश सेट में, ठीक है? तो nums1 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली हैश सेट में, सेट यूज करके, ठीक है? nums1, अच्छा मान लो अगर बाद में तुमसे इंटरव्यू ने बोल दिया कि तुम्हें nums1 ओरिजिनल वाला एरे प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? देखो nums1 अगर इक्वल टू सेट nums1 मैंने किया, दैट मीन्स मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर दी है, ठीक है? ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर दी है ना, ये लिख के, ठीक है? अब मेरे पास ये वाला जो मान लो डुप्लीकेट वाली चीज हट जाएगी यहाँ पे। अगर तुमसे इंटरव्यू ने बोल दिया कि ओरिजिनल वाला प्रिंट करो, तो तुम एक नया दूसरा वेरिएबल बना के उसमें तुम भले हैश सेट कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर लो, ठीक है? तुम डायरेक्ट लिस्ट को मॉडिफाई मत करना, बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल, जो कि नहीं है, तो तुम डायरेक्टली nums1 को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? हैश टैग में। अब हमें क्या करना है, हमने कन्वर्ट कर दिया nums1 को हैश टैग में। अब हमें एक बना लेना है रिजल्ट, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं फाइनल आंसर। फिर हम क्या करेंगे, हमें लूप चलाना है किसमें, nums1 का हमने हैश टैग बना लिया, nums2 को ट्रैवर्स करेंगे फॉर num in nums2, ठीक है? इसको ट्रैवर्स करेंगे, अगर मेरा num प्रेजेंट है nums1 में, ठीक है? अगर मेरा nums1 इस हैश टैग में प्रेजेंट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, ठीक है? रिजल्ट डॉट अपेंड कर देंगे, और उसके बाद क्या कर रहे थे, हम रिमूव करेंगे। तो nums ऑफ 1 जो हैशटैग था उससे रिमूव कर रहे थे, ठीक है? जो कि हमने लुकअप बनाया था ना ऊपर, उसमें से रिमूव करेंगे, वो करंट एलिमेंट हम रिमूव भी कर देंगे साथ साथ, ठीक है? और ये जैसे ही लूप खत्म होगा हमारा, हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करना है हमें, रिजल्ट। छोटा सा कोड था हमारा, इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो हमारे पास एरे हैं, nums1 और nums2। यहाँ पे हमने एरे यूज किया था, वही कर लेते हैं सेम, ठीक है? और प्रिंट कर लेते हैं इंटरसेक्शन nums1 nums2, इसको हटा देते हैं जो पहले वाला था। चलो इसे प्रिंट करते हैं, एरर आ रहा है कुछ तो, कोलन, ठीक है? 2,1, इससे भी आंसर आ गया, ठीक है? इससे भी आंसर आ गया मेरा, ठीक है? ठीक है, अब हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम रिमूव करके रहो, ये लाइन हम लिख ही क्यों रहे हैं? हम क्या रिमूव की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? देखो हम पढ़ रहे हैं हैश सेट, ठीक है? तो हैश सेट ही यूज करते हैं, इसको क्यों करना, हमें हैश सेट ही यूज करते हैं, है ना? और इंटरव्यू अप्रोच में भी वही लिखेंगे हम। ये बस मैं बता रही थी कि ये भी अप्रोच है, दो अप्रोच होती है इसकी, ठीक है? हमने जो देख लिया कि लिस्ट प्लस रिमूवल अप्रोच था, ठीक है? लेकिन इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बदलने वाली इससे, बट हाँ ये था कि इससे भी कर सकते हो। लेकिन हम nums1 डॉट रिमूव कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है? इसकी नीड नहीं है हमें। तो पहले क्या किया था, दूसरा हम देखते हैं, रिजल्ट एज हैशटैग, वो भी है, उसमें हम रिमूव नहीं यूज करेंगे। अप्रोच टू प्योर हैशटैग ही है उसमें। अब देखो, अगर मैं रिजल्ट कोई हैशटैग बना दूं, अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, जो रिजल्ट है ना, इसी को हैशटैग बनाने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, इस रिजल्ट को जैसे अभी लिस्ट बनाया था, इसको हैशटैग बना लेंगे, ठीक है? सेट में कन्वर्ट कर देंगे। और देखो, अगर मैं इसे सेट हैशटैग में कन्वर्ट करूंगी, तो हम ये नहीं यूज कर सकते, क्या कहते हैं, अपेंड, इसमें हमें ऐड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो इसका कोड लिख लेते हैं, इसका कोड भी सेम ही होने वाला है।
कुछ-कुछ चीज़ें चेंजेस है वो कर देते हैं। क्या चेंज होगा? एक तो ये होगा, ये तो हमने बना लिया, ठीक है? दूसरा क्या होगा, इसको हम सेट बनाना पड़ेगा, हैश सेट बनाना पड़ेगा, पहले हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक है? ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा अपेंड की जगह, ऐड करना पड़ेगा और हम ये रिमूव वाला यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने हैश सेट इस रिजल्ट को ही बना लिया है, ठीक है? तो आई थिंक आंसर तो आ जाएगा। एरर आएगा मुझे लगता है। नहीं आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1,2। मुझे लिस्ट रिटर्न करनी थी, उसकी हुई है। हाँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे चेंज क्यों किया, लिस्ट क्यों लिखा? अगर मैं सिर्फ रिजल्ट लिखती तो क्या आंसर आ रहा था? 1,2। लेकिन क्वेश्चन जो लीड कोड नंबर 349 आप देखोगे वहां पर रिक्वायरमेंट थी लिस्ट की, जिसमें क्या था, लिस्ट हमारी कैसे होती है, ऐसी होती है ना। आंसर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट लिखना पड़ेगा अलग से, ठीक है? लिस्ट लिखना पड़ेगा, ऐसे लिस्ट में चाहिए तो। अब आंसर आ गया हमारा, लिस्ट में आ गया, ठीक है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ये, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया, ठीक है? ओके, तो फिर आज का टॉपिक यहीं तक था। आप लीड कोड पे जरूर ट्राई करना, लीड कोड नंबर 349, ब्रूट फोर्स भी करना खुद से, हैश सेट के दोनों अप्रोचेस ट्राई करना, मतलब एक रिमूव करके करना, एक हैश सेट यूज करके करना। और बाकी इंटरव्यू में हैश सेट जो हमने अभी यहाँ पे बनाया ना रिजल्ट को, वही ये अप्रोच सही है, वो भी अप्रोच सही है, दोनों सही है, ठीक है? बाकी चलो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में और प्रीफिक्स हम स्टार्ट करेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।